हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्या कैसे पहचानें। तो देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, पहला, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं तो देखते हैं। हमें पता है कि परिमेय संख्या, आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं। मतलब वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, ठीक है। जहां बताया गया है कि जहां Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा में बताई गई है, ठीक है। हमें भी यही पता है कि परिमेय संख्या ऐसी होती है, लेकिन ये पहचानना कैसे है। जैसे नंबर 2 है कि पहचाने कैसे। परिमेय संख्या पहचाने कैसे। सवाल ये उठता है कि परिमेय संख्या पहचाने कैसे। तो उसके लिए आपको निम्न 3 नियम याद रखने होंगे। पहला नियम है आपका कि संख्या P/Q के रूप में लिखी हो। संख्या P/Q के रूप में लिखी हो। दूसरा है Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा है कि P/Q दोनों पूर्णांक हों। P/Q दोनों पूर्णांक हों। यानी अगर आपको परिमेय संख्या पता करनी है तो ये निम्न 3 नियम आपको याद रखने होंगे। पहला नियम है कि संख्या आपकी P/Q के रूप में लिखी होनी चाहिए। दूसरा नियम है कि Q जो है नॉट इक्वल 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि दोनों अंश और हर जो है पूर्णांक होने चाहिए। अब ये पूर्णांक क्या होता है तो समझिए। इधर ये आपकी रही है नंबर 9, मतलब संख्या रेखा। यहाँ पे होता है बीच में 0, बीच में आपका होता है 0। जब हम इधर बढ़ेंगे बाईं तरफ तो सभी अंक हमारे माइनस में होंगे, और जब हम दाईं तरफ बढ़ेंगे तब सभी अंक हमारे प्लस में होंगे। यानी माइनस, मतलब 0 से लेके -इनफाइनाइट तक और 0 से लेके +इनफाइनाइट तक सभी हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी जब आप परिमेय और अपरिमेय पता करेंगे तो याद रखेंगे कि P और Q इस रूप में होने चाहिए। कैसे? 0 से लेके -इनफाइनाइट तक, 0 से लेके +इनफाइनाइट तक। यानी कोई भी वैल्यू P और Q में, कोई भी वैल्यू आपकी ऋण में नहीं होनी चाहिए। कोई भी वैल्यू P और Q में से ऋण में नहीं होनी चाहिए। वही संख्या आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे भी समझते हैं आपको, पहले आप नोट कर लें। देखते हैं जैसे मैंने आपसे कहा है, बताइए 3/4 जो है वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो
सबसे पहले आप किसी एक आधार पे नहीं बता सकते कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके तीनों नियम फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये संख्या आपकी परिमेय है या फिर अपरिमेय है। ठीक है, तो देखते कैसे। हमने देखा पहला नियम लगाया हमने। पहला नियम क्या लगाया? हमने देखा कि संख्या आपकी P/Q के रूप में लिखी है। पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा नियम है आपका कि Q जो है वो नॉट इक्वल 0, ये भी आपका क्लियर हो गया है। तीसरा नियम है कि P/Q जो है वो दोनों आपके क्या है? दोनों पूर्णांक हैं। ये भी नियम फॉलो कर गया, मतलब पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। अतः हम कह सकते हैं, अतः 3/4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3/4 एक परिमेय संख्या है। दूसरा हम समझते हैं, आप लोग इस चीज से बहुत ही परेशान होंगे कि पाई का मान जो होता है वो परिमेय होता है, जबकि पाई जो है वो अपरिमेय है। क्यों? ऐसा क्यों? तो समझते हैं ऐसा क्यों। जैसे दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया पाई। समझना है कि पाई जो है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखते हैं। सबसे पहला इसके अपॉन में 1 माना, तो ये P/Q के फॉर्म में है, हाँ है। दूसरा Q नॉट इक्वल 0, हाँ है, ये भी सही है। लेकिन थर्ड P/Q दोनों पूर्णांक नहीं है। क्या है? नहीं है। Q तो पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह संख्या परिमेय नहीं है। कैसे? ये तो फिर ये अपरिमेय है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ में आ गया परिमेय और अपरिमेय कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके आगे आप स्वयं सॉल्व करके देख लें, ना आए तो कमेंट में बता दें।